अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूं शाही देगी कोरमा। तो आज हम इसको बीफ से बनाने वाले हैं और ये वाकई में इतना मज़ेदार और शानदार तैयार होता है। इसकी ग्रेवी भी इंतहाई लजीज बनती है। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे आज शेयर करूंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम इस मज़ेदार से शाही देगी कोरमा की रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है, ये बीफ का गोश्त हमने आधा किलो लिया है। तो मैंने इसको नमक डाल के और इसको मैंने गला लिया है। तो आधा किलो हमारा ये गोश्त है। प्याज मैंने ली है एक बड़े साइज़ की, इसको मैंने बिल्कुल कटर से ऐसा बारीक काट लिया है। तो मैंने इसको कटर से काटा है, बिल्कुल बारीक प्याज कटी हुई होनी चाहिए एक जैसी। दही चाहिए होगी हमें एक प्याली, और लहसुन और अदरक है, ये 6-7 कलियाँ लहसुन की हैं ऐसे, और ये थोड़ी सी अदरक है। तो मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, इसको पीस लूँगी। और इसके लिए मैंने लिया है ये साबुत खोपरा है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया। अब मैं इसको पीस दूँगी मिक्सी में डाल के। और साथ ही में मैंने ये 6-7 बादाम ले लिए हैं, तो इनको भी हम पीस लेंगे। और ये खसखस है, तो ये मैं तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लूँगी, एक साथ पीस दूँगी इनको। तो चलिए हम कोरमा बनाना शुरू करते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको उसी टाइम बताती रहूँगी साथ के साथ। एक प्याली कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। अब मैं इसमें प्याज को फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। इसको क्रिस्पी फ्राई करना है हमें। ये देखिए प्याज हमारी क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है, गोल्डन कलर आ गया। मैं इसका फ्लेम बंद करके इसको निकाल लेती हूँ। और क्रिस्पी प्याज फ्राई की मैं रेसिपी अपने चैनल पर भी दे चुकी हूँ पहले, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऑयल में साबुत खड़े गरम मसाले डालूँगी। तो इसमें ये दालचीनी है थोड़ी सी, और ये काली मिर्च है, और ये 5 सब्ज़ी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, लौंग है थोड़ी सी, और एक ये बादियान का फूल है। तो पहले हम ऑयल में ये डालेंगे। अब मैं इसमें ये गोश्त ऐड कर दूँगी। गोश्त को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए गोश्त फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे अच्छा सा। अब मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर से कोरमे का कलर बहुत ही अच्छा सा आता है, तो इसलिए 1 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। साबुत धनिया है ये हम 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच। तो बस अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू दें कोरमे में। तो हमें 1 मिनट तक इसको बस भून लेना है। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। 1 प्याली दही है, इसको मैंने फेंट लिया। इसको मिक्स करेंगे। तो अब हम इसको दही के साथ 2 मिनट के लिए पका लेते हैं, जब तक कि हम अपनी ये तली हुई प्याज का हम चूड़ा कर लेते हैं। तो कोरमे में प्याज, क्रिस्पी प्याज से हमारा कोरमा बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए इसका हम चूड़ा बना रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी हमारी क्रिस्पी प्याज फ्राई हुई है। ये इसका हम चूड़ा बना लेते हैं। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें तली हुई प्याज ऐड करूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में हम ये पेस्ट भी डाल देंगे, हमने बना लिया है ये पिसा हुआ नारियल, खसखस और बादाम। इन तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया है। तो ये पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है, और इससे हमारा कोरमा इतना शानदार बनेगा, आप सोच भी नहीं सकते। इसकी ग्रेवी इंतहाई टेस्टी बनती है। मेहमानों के लिए आप बनाएं इस स्टाइल से। ये देखिए 2 मिनट हो गए, मसाला भून चुका है और इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब इसमें मैं ग्रेवी के लिए
पानी ऐड करूँगी। इसकी ग्रेवी में मैं ये यखनी ऐड कर रही हूँ। गोश्त गलाते टाइम ये 1 कप हमने यखनी बचा ली थी, तो ये हमने इसमें ऐड कर दी है। देख सकते हैं आप, इसकी ग्रेवी भी कितनी शानदार तैयार हुई है। तो अब ये पकेगा, थोड़ी देर इसको हम दम वाली आंच पर पकाएंगे। इसको हम ढक्कन लगा के बिल्कुल हल्की आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो जब तक कि हमारा कोरमा तैयार हो रहा है, हम ये पीस लेते हैं। ये हमने जावित्री ली है थोड़ी सी, और ये हमने जायफल ले लिया है छोटा सा 1 पीस। तो ये हम इसको पीस लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। ये देखिए, अब मैं इसमें ये जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर दूँगी। तो इससे तो हमारे कोरमे में बड़ी ज़बरदस्त सी शानदार खुशबू आएगी। इतना लजीज़ हमारा कोरमा ये तैयार हो गया है। तो बस इसको मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, अब बस सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा के इसको फिर से रख देती हूँ। 2 मिनट बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको खोल लेते हैं। कोरमा हमारा तैयार है। मैं इसका फ्लेम अब बंद कर देती हूँ। बस हमें बिल्कुल इसको और पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप, कितना शानदार ये बना है, और इसकी ग्रेवी कितनी वीआईपी बनी है। ये देखिए, क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा मज़ेदार सा शानदार कोरमा बिल्कुल तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।